नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री, साथ में आपके शिखा ठाकुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने हरिद्वार में एक नए भवन के उद्घाटन में पहुंचे और कहा, ये भवन बहुत शानदार बना है। पिछले 50 साल से इस तरीके के भवन सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हरिद्वार में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए ऐसे भवन बहुत काम आएंगे। सीएम धामी ने यह भी कहा कि पहले कुछ लोग प्रदेश में आपस में बांटने की कोशिश करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने जोर देकर के कहा कि उत्तराखंड एक है और ऐसी सोच की कोई जगह नहीं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर भवन बनकर तैयार हो गया और पिछले 50 वर्षों से लगातार अनवरत रूप से ये भवन, ये यहाँ पर जो हमारा हॉल है, लगातार सामाजिक कामों के लिए काम आता रहा है और एक लंबी यात्रा यहाँ पर आज संपन्न हुई है और आगे अनवरत रूप से यात्रा चलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से हरिद्वार आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, चाहे कांवड़ यात्रा हो, अन्य हमारे धार्मिक पर्व हो, अन्य स्नान हो, उन सभी पर लोगों को एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर मिले, उसमें हमारे ये इस प्रकार के ट्रस्ट, इस प्रकार के भवन बहुत उपयोगी होंगे। मैं सभी को इसके संचालन के लिए, जो हमारे वैश्य समाज के लोग, अग्रसेन समाज के लोग जो है लगातार अपना योगदान देते हैं, मैं उन सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तरकाशी में धरासू यमुनोत्री हाईवे पर बन रही सलक्यारा पोलगांव सुरंग का काम लगभग पूरा हो गया। ये सुरंग चारधाम यात्रा को और आसान और सुरक्षित बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर सड़क परियोजना का एक हिस्सा है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट और पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने सुरंग का निर्माण करने वाले कंपनी के साथ इसका मुआयना किया। 16 अप्रैल को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुरंग के ब्रेक थ्रू का उद्घाटन करेंगे और इस सुरंग की लंबाई तकरीबन 4.5 किलोमीटर है और ये 2 लेन वाली है। इस मौके पर प्रोजेक्ट मैनेजर शादाब इमाम ने बताया है कि सुरंग की खुदाई पूरी हो गई है, बस 2 मीटर मलबा हटाना बाकी है, क्योंकि 16 अप्रैल को हटा लिया जाएगा। हालांकि सुरंग को पूरी तरीके से शुरू होने में अभी 1.5 से 2 साल और लग सकते हैं, क्योंकि सफाई और अन्य काम बाकी है। टनल का ब्रेक थ्रू होना है, तो उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी का आना प्रस्तावित है। तो उसी कार्यक्रम के सिलसिले में आज हम लोग एसपी मैडम के साथ यहाँ एक इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। तो अंदर तक जहाँ इनका ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट जो लास्ट अभी रुका हुआ है, वहाँ तक हम लोगों ने भ्रमण किया और ठीक है, अच्छा रोड बना है। तो जैसे वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा 16 तारीख को या उससे पहले, जब भी ये लोग करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग जो यहाँ से लेके पोलगांव पहुँच जाएंगे। हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि जिस टनल का आज 16 तारीख को ब्रेक थ्रो होना है, उसके ओपनिंग के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का आगमन होगा। और ये टनल एक ऐतिहासिक टनल है जिसका विश्व में एक अलग नाम है। आपने विगत वर्ष आपने देखा होगा, यहाँ पर ये टनल हादसे में 41 मजदूर जहाँ हमारे अंदर फंस गए थे, और ऐसे प्रसिद्ध बाबा बौखनाथ देवता के आशीर्वाद से वो मजदूर सभी सकुशल बाहर निकले और आज हमारी टनल भी बनकर तैयार हो गई है। तो हम इसकी सरकार की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। आदरणीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय गडकरी जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। अभी इसका प्रोग्राम 16 अप्रैल 2025 को इसका प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमारे ऑनरेबल सीएम और केंद्रीय मंत्री हमारे आने वाले हैं और इसी के साथ NHIDCL के उच्च अधिकारियों का भी प्लान है इसमें आने का। अभी हमारा पूरा टनल प्रिपेयर्ड है ब्रेक थ्रू के लिए और अभी मात्र 2 मीटर बचा है, जो कि लास्ट दिन के लिए अभी हमने रखा है। हरिद्वार में मानव उत्थान सेवा समिति ने बैसाखी पर्व के मौके पर एक सद्भावना सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सम्मेलन में लोगों ने एकजुट होकर के आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया है। साथ ही आप सभी को मैं बैसाखी पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना से परिपूर्ण इस भव्य सम्मेलन में आप सबके बीच में आकर
मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। एक नई ऊर्जा आप सबके बीच में आकर प्राप्त हो रही है। आदरणीय सतपाल महाराज जी के नेतृत्व में मानव सेवा एवं उत्थान समिति द्वारा आज देश भर में गरीब कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, सामाजिक समरसता और नैतिक उत्थान की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को लगातार अनवरत रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस विशाल सम्मेलन में न केवल समाज में एकता और सद्भावना का संदेश देगा, मन की मानव सेवा के लिए भी जन जन को प्रेरित करेगा। जन जन को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन इस सम्मेलन के माध्यम से मिलेगा। इस विशाल और भव्य सफल सम्मेलन के लिए मैं आदरणीय सतपाल महाराज जी एवं पूरी टीम मानव सेवा उत्थान समिति को पहले से ही अग्रिम रूप से इस सम्मेलन की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। अल्मोड़ा में पद्म विभूषण स्वर्गीय बीडी पांडे स्मृति समारोह समिति ने संवाद नाम से 2 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मकसद उत्तराखंड के विकास, संस्कृति को बचाने और युवाओं को जोड़ना था। कार्यशाला में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस तरीके के आयोजन में सामाजिक मुद्दों पर बातचीत हुई और केंद्र और राज्य सरकार तक पहुंचाया जाता है, जिसके आधार पर सरकार फैसले लेती है। कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, शिक्षाविद, समाज सेवियों और युवाओं ने हिस्सा लिया। अलग अलग विषय पर खुलकर के चर्चा भी की। हमारे जो व्यवहार में जो महिला, गांव, किसान, उन सब की बातों को आप लोग रखते हैं और उस पर समय समय पर वर्ष में एक बार चर्चा करते हैं। और संवाद के इस कार्यक्रम में मैं देखता हूं कि हर वर्ष मुझे भी आना होता है। और आज का जो विषय है, जिस प्रकार से किसान, कृषि, पहाड़ी कृषि, हमारी जो पर्वतीय क्षेत्रीय कृषि है, खेती है, और साथ में जो हमारा रहन सहन है, और साथ में जो अल्मोड़ा का जो पुराना समय था और अब वर्तमान समय कितना अंतर है, तो इस पर ये चर्चा गोष्ठी है। और इस चर्चा गोष्ठी के माध्यम से जो भी कंक्लूजन निकलता है तो ये सरकार को भेजते हैं, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, और इसका लाभ सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं जमीन में उतरते हुए दिखता है। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 2 छात्रों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर के झगड़ा हुआ। हॉस्टल के पास शुरू हुई बहस जल्द ही मारपीट में बदल गई और इस दौरान एक छात्र ने देसी तमंचा निकालकर गोली चला दी, जिससे दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ। गोली चलने से कैंपस में हड़कंप मच गया और बाकी छात्र इधर उधर भागने लगे। घायल छात्र को पहले जिला अस्पताल में ले जाया गया, फिर वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हॉस्टल के आसपास तलाशी अभियान शुरू कर दिया। एक छात्र को हिरासत में लिया गया है और तमंचा भी बरामद किया गया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है और बाकी छात्रों से पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में पुराने झगड़े की बात सामने आई, लेकिन पुलिस हर संभावना पर नजर बनाए हुए है। इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन पर सवाल भी उठ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले एक प्रकरण हुआ था यूथ फेस्टिवल को लेकर, जिसमें हम लोगों ने धरना किया था। उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो अभी ऐड हुए हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को एक बदनाम करने का टैग उन्होंने ले लिया है। अपराधी किस्म के लोग हैं, उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया और उसमें अब छात्र जो गुरुकुल के छात्र हैं उन पर जानलेवा हमला करते हैं, गोलियां चलाते हैं। इस प्रकार के प्रकरण से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। अभी यूथ फेस्टिवल को लेकर एक धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि यूथ फेस्टिवल को लेकर बाहरी लोग हैं, हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं, विश्वविद्यालय के छात्र वहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो अभी अधिकारी लोग हैं वो उनको सह दे रहे हैं, जो नए अभी यहाँ तैनात हुए हैं हरिद्वार में, वो उनको सह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यूथ फेस्टिवल नहीं होने देगा। तमाम प्रकार की बार बार धमकियां आती रहती हैं, छात्रों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। हरिद्वार में जंगली हाथियों का रिहायशी इलाकों में आना अब रुक नहीं रहा। हाल ही में एक जंगली हाथी बहादुराबाद टोल प्लाजा के पास दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर पहुंच गया, जिससे वहां पर अफरा तफरी मची। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। वन विभाग ने कोशिश की, लेकिन वो हाथी को रोकने में नाकाम रहे। इससे एक दिन पहले बहादुराबाद इलाके में हाथी ने कई बाइक्स को तोड़ दिया। लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि हरिद्वार के आसपास जंगल और राजाजी टाइगर रिजर्व होने की वजह से हाथी अक्सर आबादी वाले इलाकों में चले आते हैं।